इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। फोन टैपिंग मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। पूर्व सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा बने सरकारी गवाह। सरकारी गवाह बनने के लिए याचिका लगाई थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका मंजूर की गई है। ये बड़ी खबर फोन टैपिंग मामले से जुड़ी। पूर्व सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा सरकारी गवाह बने हैं। दरअसल सरकारी गवाह बनने के लिए उनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ये याचिका मंजूर हुई है। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में यह नया मोड़। आरोपी लोकेश शर्मा सरकारी गवाह बने। पूर्व सीएम गहलोत के ओएसडी थे लोकेश शर्मा और सरकारी गवाह बनने के लिए याचिका दाखिल की थी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मंजूरी मिली है याचिका को। खबर पर जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता मुबारिक खान लाइव जुड़ चुके हैं। मुबारिक, अब पूरे मामले को लेकर फोन टैपिंग में यह नया मोड़ सामने आया है, जहां ओएसडी लोकेश शर्मा सरकारी गवाह बन चुके हैं। क्या अपडेट पूरे मामले में है? देखिए शिवानी, राजस्थान का चर्चित फोन टेपिंग मामला था। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय की ये घटना थी, जब सरकार जो है संकट में आ चुकी थी, क्योंकि जो कुछ विधायक है वो बागी होकर मानेसर एक होटल में शिफ्ट हो गए थे। ऐसे में इस दौरान ये आरोप लगाया गया, उस समय जब बीजेपी विपक्ष में थी, तो ये आरोप लगाया गया कि मुबारिक, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ लोकेश शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लोकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरे मामले को लेकर सरकारी गवाह बनने के लिए आपने याचिका दाखिल की थी। क्या पूरे मामले को लेकर अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंजूरी दी है याचिका को? हाँ बिल्कुल, पटियाला हाउस कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने मेरी उस एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया है, जिसमें मैंने सारे फैक्ट को, सच को उजागर करने की बात कही थी। और मैंने कहा था कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे सार्वजनिक हो या न्यायालय के समक्ष कहना हो या किसी एजेंसी के सामने कहना हो, मैं सच सबके सामने बोलने के लिए तैयार हूँ। और वही बात मैंने कही माननीय न्यायालय को, और उन्होंने आज इस चीज को मंजूरी दे दी, इस बात को मंजूरी दे दी कि मुझे सरकारी गवाह बना लिया जाए। लोकेश जी, लेकिन पूरे मामले को लेकर देखिए मुश्किलें कहीं ना कहीं आपकी बढ़ती नजर आ रही हैं। अब सरकारी गवाह बनने की जो याचिका थी उसे मंजूरी तो मिल गई है। क्या अब आगे आपको नजर आ रहा है पूरे मामले में कि क्या अब आगे आपके सामने चैलेंजेस हैं? देखिए, मेरी मुश्किलें नहीं बढ़ी हैं, मुश्किलें बढ़ी हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की, क्योंकि सीधे तौर पर इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने कई बार ये कहा, सार्वजनिक पटल पर कहा, मीडिया को कहा, कोर्ट को भी मैंने यही कहा कि मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी निवास पर बुलाकर एक पेन ड्राइव दिया और उस पेन ड्राइव में जो ऑडियो क्लिप्स थे उन्हें सर्कुलेट करने के लिए कहा। तो जो उन्होंने मुझे डायरेक्शंस दिए, मैंने उनको फॉलो किया। तो अब मुश्किलें उनकी बढ़ेंगी। मैंने जो सच था वो जांच एजेंसी को बता दिया है, और न्यायालय ने मेरी उस अर्जी को भी मंजूर कर लिया, जिसमें मैंने कहा कि मैं जिस सच को लेकर चल रहा हूँ वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे न्यायालय के सामने बोलना हो या जांच एजेंसी के सामने, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और तमाम सबूत जो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो इससे मुसीबतें तो अब उनकी बढ़ेंगी जिनके लिए मैं नाम ले रहा हूँ, या जिन्होंने मुझसे वो सब करवाया था। मेरी भूमिका यही थी कि मुझे जो डायरेक्शंस दिए गए थे मैंने सिर्फ उन्हें फॉलो किया। लोकेश जी, तो क्या आप खुलकर आप इस पर बात करेंगे? जिस पेन ड्राइव की आप बात कर रहे हैं, जिसे आपको पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दिया था, उस पेन ड्राइव में क्या कुछ था, इसको लेकर आपने पहले भी बात की है, लेकिन क्या आप सरकारी गवाह बनने के बाद इसे आप सार्वजनिक करेंगे? पूरे मामले को लेकर क्या आप गवाही देंगे? देखिए, बिल्कुल सार्वजनिक रूप से तो मैंने जो बात कही है, अब मैं न्यायालय के समक्ष भी उसी बात को कहूंगा। और जो चीजें और जुड़ी हुई थी, जो बातचीत थे, जो तथ्य थे, जो सच था, वो मैं सबूतों के मैं न्यायालय को कहूंगा, न्यायालय के समक्ष भी वही बातें रखूंगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया लोकेश जी तमाम जानकारियों के लिए।